ओ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सुनीता। तो आज आपकी नई यूनिट, जो फोर्थ यूनिट है, कम्युनिकेशन, उसकी शुरुआत करेंगे हम। तो बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है? कि जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं आपस में, पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। या किसी भी माध्यम से संदेश को पहुंचाना किसी दूसरे व्यक्ति तक। अब उस दूसरी जगह पे कोई जानवर भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, या फिर कोई अदर जो प्राणी है वो भी वहां पे हो सकता है। ठीक है। तो ये तो हो गया कम्युनिकेशन, कि आपने अपनी बात पहुंचानी है, चाहे आप इशारे से पहुंचाओ, चाहे उसको बोल के, चाहे उसको लिख के, जैसे भी आपको उसको बात समझानी है वैसे अपनी बात समझाओ। तो ये तो हो गया कम्युनिकेशन। अब एक चीज इसमें आएगी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव मतलब कब होगा कम्युनिकेशन? जब जो आप बता रहे हैं उसको इशारे से, बोल के, लिख के सामने वाला समझ जाए, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है। तो काफी सिंपल ये यूनिट रहने वाली है आपकी। तो अगर साथ के साथ आप एक दो बार इसको रिवाइज कर लेंगे, तो फिर इसका क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। ठीक है। 7 8 ये लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, तो अपना थोड़ी सी स्पीड से भी यूनिट चलेगी। तो साथ के साथ इसमें जो भी आपका लेक्चर हो वो पढ़ना भी है, अच्छे से रिवाइज भी करना है, और साथ में उसके पीवाई की भी लगाने हैं। पढ़ाई अब मेरे साथ हो रही है, रिवीजन एक बार और पढ़ना है आपको, और एक बार इसको रिवाइज करना है। तो 3 बार इसको पढ़ना है, एक बार अभी, एक बार क्लास के बाद, जब भी आपको समय मिले तो उसकी जो नोट्स डल जाएंगे आपके, तो नोट्स की पीडीएफ आपको खोल के देखनी है, पढ़ना है, एक बार रीडिंग लेनी है फास्ट। फास्ट रीडिंग लेने के बाद जब भी इसका समय आएगा सुनने का, तो उस टाइम पे आपको रिवीजन करके फिर सुनाना भी है ये। ठीक है। तो ये आपका पैटर्न रहेगा इस यूनिट को पढ़ने का। तो कम्युनिकेशन है क्या? द रूट ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इन लैटिन वर्ड, यानी कि ये कम्युनिकेयर वर्ड से आया है। ठीक है। विच मीन्स टू शेयर और टू मेक कॉमन। अभी कम्युनिकेयर का मतलब क्या है? कि किसी चीज को शेयर करना, या फिर उस चीज को कॉमन बना देना। कॉमन कब बनती है कोई भी चीज? जब सबको पता होती है। ठीक है। अब कोई इन्फॉर्मेशन है, बस अभी आपके पास ही है सेट को, आपने किसी को नहीं बताया उसको, तो लेकिन जब उसको शेयर कर देंगे, जब उसको बता देंगे, तो वो सबको कॉमन हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, यानी कि सबको उतना ही पता है जितना आपको पता है। ठीक है? तो ये वर्ड, ये कम्युनिकेयर के मीनिंग है ये। और कम्युनिकेयर से फिर बना है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग मीनिंग, कि जिसमें आप चीजों को समझते हो, चीजों को समझने का प्रोसेस है ये, और शेयर करने का। किसको? मीनिंग को, अर्थ को। क्योंकि जो आप समझते हैं वो आपने इंटरप्रेट करके अपना मीनिंग निकालते हो उससे। यानी कि जो भी अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने कम्युनिकेशन के जो टेक्स्ट थे उसको पढ़ा, फिर उससे जो मैंने इंटरप्रेट किया, अब वो मैं अपने अर्थ को आपको बता रहा हूँ। आप मेरे अर्थ को समझेंगे। ठीक है। जब मेरे अर्थ को आप इंटरप्रेट करेंगे, और अपना एक नया अर्थ उसमें से निकाल लेंगे, नया मीनिंग उसमें से निकाल लेंगे। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग। ये डेफिनेशन है इसकी। क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। एक तो इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज करेंगे, अपने विचार एक्सचेंज करेंगे, उसमें अपने आइडिया एक्सचेंज करेंगे, अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप। या तो कोई एक व्यक्ति हो सकता है वो, या फिर पूरा ग्रुप हो सकता है। तो वो हो जाएगा कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसमिटिंग ए मैसेज फ्रॉम ए सेंडर टू ए रिसीवर थ्रू वेरियस चैनल्स। अब इसका क्या मतलब है लाइन का?
कि मान लिया मैं अभी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। मैं जो भी आइडियाज हैं या फिर जो भी टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन है वो आपको दे रहा हूँ। तो मैं आ जाऊंगा सेंडर में। तो अगर इस इमेज को देख पा रहे हैं, ठीक है, और नहीं भी देख पा रहे हैं तो यहाँ पे, तो मैं आ जाता हूँ सेंडर की पोजीशन, और मैं आपको अपना मीनिंग जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप है रिसीवर के एंड। अब चैनल क्या है हमारा, इंटरनेट है फिलहाल। अगर आप फिजिकल क्लास में प्रेजेंट होते तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता, तो वो अलग माध्यम हो जाता, वो अलग चैनल हो जाता, ठीक है। यानी कि एक तो हो गया ऑनलाइन इंटरनेट वाला, एक हो जाता ऑफलाइन। फिर और क्या है कि मैं नोट्स भी आपके डाल दूंगा, और नोट्स मान लिया आपको क्या है, हार्ड कॉपी मान लो कि हार्ड कॉपी आपको मिल रही है समझने के लिए। तो यानी कि रिटर्न कम्युनिकेशन भी है हमारे बीच में। और अगर मान लिया आप सामने बैठे होते फेस टू फेस में, तो मैं हाथ के इशारे या फिर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से भी आपको चीजें समझाता कुछ। तो वो भी क्या है, यानी कि जिसमें आप एक्सप्रेशन और जेस्चर्स का यूज करेंगे, तो ये भी एक माध्यम है। तो ये अलग अलग मोड होते हैं कि किस तरह आप अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और किसी एक कम्युनिकेशन में एक चैनल भी हो सकता है, एक माध्यम भी हो सकता है, और एक से ज्यादा माध्यम भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि किसी भी एक कम्युनिकेशन में कोई एक ही चैनल यूज होगा। एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग। कि समझने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं तो अपनी बात बोल दूं, लेकिन ऐसी लैंग्वेज में बोल दूं या फिर ऐसे शब्दों का मैं चुनाव कर लूं जो आपको समझ ही ना आए, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो नहीं होगा। जिससे आप समझ जाओ आराम से, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। कोऑपरेट आप उसमें कर सकते हो। कैसे, कि जब मैं जिस लैंग्वेज में जिस स्तर पे आप समझते हैं उसी स्तर पे जाके आपको समझाता हूँ, तो आप क्वेश्चन भी पूछ लेते हो। यानी कि उस कम्युनिकेशन में क्या करते हो, कोऑपरेट करते हो मेरे साथ, सहयोग करते हो। रिलेशनशिप बिल्डिंग इन पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। मतलब अगर पर्सनली, जैसे घर में ही है आपके, जो भी चाचा ताऊ हैं, उनके साथ आप अगर लंबे टाइम तक बातचीत ना करें, कम्युनिकेट उनसे ना करें, तो उनके साथ जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़ी सी खट्टी हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रोफेशनल में आप नई नई जो जॉब आपकी लगी है, आप गए अपनी डेस्क पे जाके बैठ गए, आपने किसी से कोई बातचीत नहीं की, तो फिर वो लोग भी आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही सोशल है कि समाज में आप बाहर निकलते नहीं हो, किसी से बातचीत करते नहीं हो, तो आस पड़ोस के भी आपको जानते ही नहीं है कि ये घर में है भी कि नहीं, ठीक है। तो यानी कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे, या फिर सोशल लेवल पे ही क्यों ना हो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी। मतलब जो आप किसी सोसाइटी में पूरे समाज को एड्रेस करते हो, कि कम्युनिकेशन इज ए वाइटल टूल फॉर सोशलाइजिंग। यानी कि सामाजिक, समाज में आपको इंक्लूड होना है, तो आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, टूल, एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स। तो अब कह रहा है कि कोई भी सोसाइटी बनती कैसे, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कई मूवीज में सुना होगा या फिर कई बड़ों से भी सुना होगा कि घर क्या है, कोई चार दीवारों का नाम घर नहीं है। जहाँ हम एक साथ मिलजुल के पूरा परिवार रहे, वो उसको हम घर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सोसाइटी, ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी उसमें लोग रहने लग गए हैं तो वो सोसाइटी बन गई है, नहीं। जब वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और जो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए या फिर मतलब खुद की बेटरमेंट के लिए जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और डिस्कशन होगा उनके बीच में, तो उसको हम सोसाइटी बोलें। कि जब तक इंटरेक्शन नहीं चल रहा तब तक हम उसको सोसाइटी नहीं बोलें, ठीक है। तो सोसाइटी को मतलब एक समाज तो बोलते ही हैं, लेकिन एक समुदाय जैसे कम्युनिटी होती है, तो उससे भी थोड़ा थोड़ा
मान के चलते समुदाय कब बनता है? जब लोग आपस में मिलते हैं। ठीक है। समाज कैसे बनता है? जब लोग आपस में मिलेंगे। फिर एक इसमें ये अच्छा कंसेप्ट आता है इसमें, कि जो टेक्स्ट होगा किसी भी कम्युनिकेशन में, ठीक है, यानी कि जब भी आप सोशली इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो टेक्स्ट की फॉर्म में आप कम्युनिकेट करते हो। तो टेक्स्ट इन कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पीवाई के भी मिलेगा। रेफर्स टू एनी रिटन, या तो लिखा हुआ हो या फिर बोला गया हो मटेरियल, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, या तो वो आप लिख के शेयर करें या फिर आप बोल के शेयर करें। इन दो ही चीजों से आप सोशली इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सोशली इंटरेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप लाइव बैठ गए और आपने कर लिया है सारा। ठीक है। लाइव भी बैठेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा, या फिर आपको पीपीटी दिखानी पड़ेगी जैसे अभी चल रही है। तो रिटन और स्पोकन मटेरियल दैट कन्वेज मीनिंग, जो जो अर्थ है, बात की अर्थ, इन कम्युनिकेशन का जो मीनिंग है उसको कन्वे करता है, पहुंचाता है। एंड इज टिपिकली प्रोड्यूस्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सोशली इंटरेक्ट जब हम करते हैं, तो जब स्पेशली जो एक आउटकम निकल के आता है, हम किस फॉर्म में इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको हम टेक्स्ट बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगला आता है इंसान का इंसान के साथ कम्युनिकेशन, इंसानों का दूसरे स्पीशीज के साथ कम्युनिकेशन। कि जब इंसान का इंसान के साथ कम्युनिकेशन होता है, तो एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं और आपस में मिलके सोसाइटी का निर्माण कर लेते हैं, सोसाइटी का निर्माण कर लेते हैं। तो एक दूसरे की बेटरमेंट के लिए, समाज की बेटरमेंट के लिए वो प्लानिंग करते हैं, एक ही कॉमन निष्कर्ष पे वो पहुंच जाते हैं। ठीक है। लेकिन और जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, आप जवाब दे देते हो, या फिर उल्टा सवाल भी कर लेते हो जो आपको डाउट आते हैं। तो यानी कि आपकी तरफ से और मेरी तरफ से, दोनों तरफ से क्या है, ओपन है चीजें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ तो आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आए, या फिर मैं आपको बोलूँ, रिस्पॉन्स तो आ रहा है आपकी तरफ से, लेकिन जो आपका रिस्पॉन्स है मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। उतना मतलब उस तरह का मेरा कम्युनिकेशन का मोड नहीं है। कि जैसे हम जानवरों से बात करते हैं, कोई पेट हो घर में, गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, कुछ भी हो, तो जब भी हम उनसे बात करते हैं, ठीक है, तो हमें ना तो ये पता है कि वो हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, जो हम उनको समझाना चाह रहे हैं। और जो वो रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई तो करते हैं वो, लेकिन जो वो रिप्लाई करते हैं ना, उनके रिप्लाई का पता है हमें कि ये क्या बोलना चाह रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, अंदाजा हम लगा लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं, या फिर इनके पीछे का क्या मीनिंग है, इनकी बात के पीछे का, जो हम कम्युनिकेशन के डेफिनेशन में देख के आ चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, मीनिंग का ट्रांसफर है। तो उनका क्या मीनिंग है उस साउंड को निकालने के या फिर जेस्चर्स का, तो ये हम नहीं समझ पाते। ठीक है। तो वहां पे क्या आ जाता है, क्लोज एंडेडनेस, कि हमने बोल दिया, उन्होंने सुन लिया तो क्लोज हो गया। रिप्लाई आया, हमें समझ में नहीं आया तो क्लोज है। ठीक। तो ये है इसमें चीजें। तो ह्यूमन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द ओपन एंडेडनेस ऑफ लैंग्वेज। Animal communication is a closed system. It cannot produce no signal to communicate. कि मतलब अब आप उसने इंफॉर्मेशन दे दी, उसने अपनी साउंड क्रिएट कर दी, आपने भी अपनी बात बोल दी, तो ये बंद हो गया सिस्टम, कोई भी नया सिग्नल अब जनरेट नहीं हुआ। कि जैसे अब मैं आपसे पूछूं, फिर आप उससे उसका जवाब दो, और फिर उसमें से कोई क्वेश्चन पूछो, फिर मैं उसका जवाब दूं, फिर उसमें से क्वेश्चन बना के मैं आपसे पूछूं। यानी कि एक लगातार बातचीत जो है चलती रह सकती है दो इंसानों के बीच में। लेकिन एनिमल कम्युनिकेशन के साथ ये नहीं होता। तो इट कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू सिग्नल्स टू कम्युनिकेट नोवल इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस। तो अपने कल्पनाएं नहीं बता सकते कि हम वहां जाएंगे, घूमने जाएंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे वहां पे। ठीक है। या फिर वहां गए थे तो ऐसे ऐसे हमने किया। जैसे गाय है कि मान लिया आजकल तो हरा चारा मिलना ही मुश्किल हो गया है, तो जिस दिन मान लिया उनको मिल जाए, तो उनको क्या अंदर से फील हुआ, वो एक्सपीरियंस अपना नहीं बता सकते। ठीक है। वो ना आपको समझा सकते हैं अपनी बात। तो ये चीज हो जाएगी इसमें। ठीक है। ह्यूमन बीइंग कैन टॉक ऑफ रियल और इमेजिनरी सिचुएशन, कि वो वास्तविक घटनाओं की भी आपस में बातचीत कर सकते हैं जो एग्जैक्टली हो चुकी है पहले, और इमेजिनेशन भी कर सकते हैं कि हम वहां जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, या फिर ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, जगह के बारे में भी और वस्तुओं के बारे में भी।
फार रिमूव फ्रॉम देयर प्रेजेंट सराउंडिंग एंड टाइम। क्योंकि जो प्रेजेंट, जो जहाँ पे वो है और जिस समय में वो है, उससे हो सकता है अगले 50 साल की वो क्या कर ले, कल्पना बना ले। तो इंसानों के साथ ही पॉसिबल है, अदर स्पीसीज के साथ ही पॉसिबल नहीं। अब आते हैं टाइप्स क्या क्या है कम्युनिकेशन के। तो पहला तो यही है जो चल रहा है अभी, और इस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, कि या तो रिटन में या बोल के, जिसमें वर्ब्स का यूज हो, यानी कि जिसमें वर्ड्स का यूज, शब्दों का जिसमें यूज हो, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन आ जाएगी। ठीक है? और जिसमें शब्दों का यूज ना हो, तो उसको बोलेंगे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हिंदी में बोल देते हैं इसको मौखिक, इसको बोलेंगे गैर मौखिक। फिर इसके बाद अगला आता है, एक सेकंड रुकिए। तो दो टाइप आपके हो गए, वर्बल नॉर्मल, और क्या है, विजुअल, कि जिसमें आप नॉन वर्बल क्या होगा, कि जिसमें आप शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो बोल के ना लिख के। चलेंगे क्या इसमें, इसमें इशारे चलेंगे। ठीक है, हाथों के इशारे, पैरों के इशारे। तो इशारों से जो आप अपनी बात को समझाएंगे, तो गैर मौखिक में आ जाएगा। अब इशारे भी नहीं करने हैं, बोलना भी नहीं है, तो चित्र बना के हम उनको समझाएं, तो जिसको हम बोलेंगे विजुअल कम्युनिकेशन। तो डायग्राम, चार्ट्स, इनके माध्यम से अपनी बात को बताएंगे हम। फिर इसके बाद अगला आता है लास्ट, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनकी हेल्प लेते हैं अपनी बात को बताने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो ये चार टाइप की कम्युनिकेशन है, एक एक करके इनको देखते हैं। जिसमें पहला आता है वर्बल कम्युनिकेशन। तो या तो आप आमने सामने फेस टू फेस बैठ के बोल के एक दूसरे से बात बताओ, या फिर आमने सामने ही बैठे हैं लेकिन पत्रों में बात हो रही है, लिख के, वो अपनी बात लिख के बता रहा है, फिर वो अपना जवाब लिख के दे रहा है। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन। तो पहला आता है इसमें ओरल कम्युनिकेशन। ओरल में जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, यानी कि जिसमें मुंह से शब्द बोले जाएंगे, या तो वो फेस टू फेस बैठ के हो, या फिर फोन कॉल पे हो, या फिर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसमें हो, या फिर कोई स्पीच दे रहे हैं तो उसमें है। यानी कि मुंह से क्या करना है, शब्दों को निकालना है, शब्दों को बोलना है, वो टाइप की कम्युनिकेशन आ जाएगी ओरल कम्युनिकेशन। फिर दूसरा है रिटर्न, कि जो भी आपने बोलना है, वो अब मुंह से शब्द नहीं निकालने हैं आपने, उन शब्दों को एक पेज पे लिख देना है, और उसके थ्रू फिर अपनी बात को बताना है, तो वो आ जाएगा रिटर्न में। जैसे ईमेल हो गया, कोई लेटर हो गया, कोई रिपोर्ट हो गई, सोशल मीडिया की पोस्ट हो गई, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। नॉन वर्बल में क्या क्या आएगा, जो हाथ के इशारे हैं, कि पहला है बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, कि फेस से के एक्सप्रेशन से भी आप काफी सारी अपनी बातें समझा देते हैं, कि आपके जैसे चेहरा देख के पता लग जाता है ना कई इंसानों का, कि ये गुस्से में है, खुश है, अब इससे बात की जा सकती है आराम से। फिर हाथ के गेस्चर्स से, ठीक है, वो अपने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अब कौन कितना समझता है, लेकिन बात यह है कि अब हाथ के जेस्चर्स से अपने मीनिंग को समझा देते हैं। पोस्चर, कि हम किस पोस्चर में खड़े हैं या फिर किस पोस्चर में बैठे हैं। आई कांटेक्ट के माध्यम से, कि अगर मान लिया कोई
जैसे देखा होगा आपने कि पहले क्या होता था कि जैसे बाहर बच्चे खेलते थे, और जैसे ही पिताजी काम से घर लौटते थे वापस, उसने देखा कि बच्चा बाहर खेल रहा है, तो वो बोलते कुछ नहीं थे, बस उसकी तरफ देखेंगे एक बार। ठीक है, वो देखने का तरीका उनका अपना होता है। और फिर क्या होगा कि बच्चा चुपचाप पीछे पीछे उनके वो ले आया घर की तरफ। ठीक है, तो वो आई कांटेक्ट के माध्यम से भी अपना एक संदेश पहुंचाना, वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही आता है। फिर इसके बाद है पैरा लैंग्वेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है टर्म्स। आप आपको इसमें एक दे देगा कि जेस्चर्स कौन से टाइप के कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो उसमें आपको पूछेगा कि नॉन वर्बल नहीं पूछेगा, उसमें पूछेगा बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, हैप्टिक्स किस में आएगा ये। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज में आएगा। तो इस तरह भी आपको इनको ध्यान रखना है, एक एक शब्द जो जो नोट्स में लिखा है वो एज इट इज आपको याद करना है। पैरा लैंग्वेज। ठीक है, एक होती है लैंग्वेज, एक होती है लैंग्वेज के जो सपोर्ट करती हैं चीजें। एक तो मैं जैसे बोल रहा हूँ अभी, तो बोल रहा हूँ वो एक अलग चीज है। किस कितनी तेज आवाज में बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ कि तेज तेज बोल रहा हूँ। ठीक है, या फिर किस टोन में बोल रहा हूँ, या आपको समझाने की टोन में बोल रहा हूँ, या फिर आपको धमकाने की टोन में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें पैरा लैंग्वेज में आ जाती हैं, जो लैंग्वेज को सपोर्ट करती हैं चीजें, या फिर जो लैंग्वेज के मीनिंग को क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं। अब कोई भी चीज, जैसे अगर किसी ने एक मूवी थी पीके, अगर वो देखी हो, तो उसमें उसने बताया कि अच्छा जो है वो कितने कितने तरीके से हम बोल सकते हैं, है ना। यानी कि वर्ड सेम है, शब्द वो एक ही है, लेकिन बोलने की टोन अलग अलग हो गई, उस टाइम पे फेस एक्सप्रेशन अलग अलग हो गई, तो जो मीनिंग है उसका वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो टोन ऑफ वॉइस कि किस टोन में बात कर रहे हैं, पिच तेज आवाज है कि कम है। ठीक है, और वॉल्यूम कितनी है उसकी बोलने में। फिर इसके बाद आता है प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स होता है कि यूज ऑफ स्पेस एंड फिजिकल डिस्टेंस इन इंटरेक्शन। कि जैसे आजकल तो ये ज्यादा कल्चर में है प्रोक्सेमिक्स, कि मतलब एक डेलिकेंसी मानी जाती है इसको, कि जिससे भी बात करें तो थोड़ा सा दूरी बना के बात करें। ठीक है, जो भी मतलब थोड़ा सा आपका क्लोज फ्रेंड होगा तो उसमें देखा होगा बिल्कुल अंदर ही घुस के बात करता है वो, है ना। तो वो क्या है, प्रोक्सेमिक्स का यूज नहीं करता है, तो उसमें फिर आप थोड़ा सा उसको पीछे भी हटाते हो कि थोड़ा सा दूर से बात करो, है ना। तो वो वाला जो आप इंटरेक्शन चाह रहे हो, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो प्रोक्सेमिक्स में आता है। कि आप स्पेस अपनी दूरी डिसाइड करके, आप कि आपको कितना दूर खड़ा होकर उससे बात करनी है, उसके माध्यम से भी एक संदेश दे सकते हैं। कि ज्यादा नजदीक जाके बात कर रहे हो तो मतलब आपका अच्छा फ्रेंड है। ठीक है, या फिर आपका उसके साथ लगाव है। और अगर उससे कोई आपके पास आने की कोशिश करे और आप 2 कदम पीछे हट जाओ, यानी कि आपने डिस्टेंस को मेंटेन किया, स्पेस को मेंटेन किया, तो उससे भी आप एक मैसेज दे रहे हो कि आपके साथ जो मेरा रिलेशन है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो आप दूरी बना के ही बात कीजिए। उसके माध्यम से अभी आप संदेश देते हैं। फिर है हैप्टिक्स, की यूज ऑफ टच। कि जैसे बात करते टाइम क्या कोई कंधे पे हाथ रख ले, या फिर पीठ पे थपथपा दे, तो उससे थोड़ा सा, जैसे स्पेशली बच्चों को क्या एनकरेज हो जाते हैं वो, अगर उनको शाबाशी मिल जाए, या फिर उनको कोई गले लगा ले, या फिर ऐसे ही मान सकते हैं कि जब कोई दुखी हो तो उसको कुछ बोलने की बजाय अगर सीधा उसको गले लगा लें, तो वो थोड़ा सा एक ज्यादा बेटर कम्युनिकेट कर पाते हैं, फिर उससे थोड़ा ज्यादा बेटर फील करता है वो इंसान। तो ऐसे भी मान सकते हैं कि हैप्टिक्स क्या है, जिसमें टच का, चाहे वो हाथ हो चाहे पूरा शरीर हो, तो उसके माध्यम से हम कम्युनिकेट करना चाहें दूसरे से। तो ये था आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब अगला आता है विजुअल, कि जिसमें आप चार्ट दिखाओ, उसको डायग्राम दिखाओ, इन्फोग्राफिक्स और लोगो, इसके माध्यम से कम्युनिकेट करो। वीडियो, कोई ऑडियो वीडियो कंटेंट उसको दिखाओ, जिसके माध्यम से संदेश को पहुंचाओ अपने तक, तो ये विजुअल में आ जाएंगे, मतलब जिसमें कुछ सामने दिखे। सिंपल लैंग्वेज में ये। इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रॉनिक कोई इंस्ट्रूमेंट का, गैजेट का इस्तेमाल करें, कि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग जो टेक्स्ट भेजते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, वीडियो जो कॉल चलती है, वीडियो चैटिंग चलती है, फिर
जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, गूगल मीट है, ये हम पढ़ के भी आए हैं। कहाँ पे? टीचिंग एप्टीट्यूड में। लास्ट टॉपिक था आपका ये। तो गूगल मीट हो गई, जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, तो ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स हैं। फिर मल्टीमीडिया में आ जाएगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो एंड विजुअल्स फॉर कम्युनिकेशन, कि जिसमें तीनों चीजें आती हैं। अब ईमेल में क्या कर रहे हो आप? टेक्स्ट टेक्स्ट भेज रहे हो, ठीक है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विजुअल्स उसमें दिख रहे हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ आप बोल भी पा रहे हो, तो मतलब उसमें ऑडियो भी है, ठीक है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीपीटी भी चल रही है, तो तीनों चीजें इसमें हो गई। विजुअल भी है, ऑडियो भी है, और टेक्स्ट भी होगा। तो यानी कि वो मल्टीमीडिया, कि मीडिया तो है लेकिन मल्टी है, ठीक है। मल्टी कब बोलते हैं किसी चीज को? जब दो से ज्यादा हो, चीजों में इन्वॉल्व रहता हो, ठीक है? तो ये है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आता है विशेषताएं। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं मेनली, जो आपके पहले लेक्चर से क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से ज्यादा बनते हैं। एक एक करके हम विशेषता करेंगे, काफी सारी इसकी विशेषताएं हैं सबके ऊपर। एक बार, एक ना एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबको हम पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। तो पहला है कम्युनिकेशन इज इनएविटेबल, मतलब कि कभी भी समाप्त नहीं हो सकता ये। नश्वर, नश्वर को क्या बोलते हैं? नष्ट होने वाला, शाश्वत है ये, ठीक है। कि मतलब एक बार जो आपने बोल दिया, वो हमेशा इस एनवायरनमेंट में घूमती रहेंगी चीजें, वो कम्युनिकेशन चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, तो नश्वर नहीं है फिर, न शाश्वत है। देखा होगा ना कि जैसे अब रेडियो का क्या काम है, कि जो भी सिग्नल्स या फिर जो भी साउंड की वाइब्रेशन एनवायरनमेंट में घूम रही है, तो वो एक जगह उनकी फ्रिक्वेंसी को कैच करके और उसको ट्रांसमिट करता है फिर ऑडियो की फॉर्म में, है ना। तो ऐसे ही जो आज आप बोल रहे हो या फिर जो आज मैं बोल रहा हूँ, ये बोला हुआ हमेशा इस वातावरण में मौजूद रहेगा। वो अलग बात है, कोई मशीन उसको कैच कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, लेकिन वो शब्द हमेशा उसमें विद्यमान रहेंगे वातावरण में, ठीक है। तो इनएविटेबल होती है कम्युनिकेशन। फिर इससे इसके बाद कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या होता है? कि मतलब ये एक बार जो बोल दिया, ठीक है, कि जैसे आपने सुना होगा कि जो बोला हुआ होता है वो कमान से निकले किसके तीर की तरह होता है, कि जो कभी वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि जो एक बार बोल दिया तो वो बोल दिया, अब वो वापस नहीं ले सकते, उसमें सुधार कर सकते हैं कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन जो एक बार बोल दिया। अब मैं बोलूँ कि संचार की विशेषताएं, ठीक है। तो संचार की विशेषताएं जो मैंने बोल दिया, ये एज इट इज रहेगा। जो निकल गए हैं शब्द वो चेंज नहीं हो सकते। बाद में मैं ऐसा बोल दूं कि नहीं नहीं, संचार की विशेषताएं नहीं, संचार के विशेषताएं, ठीक है। या फिर संचार की बोल रहा था बस, ठीक है, विशेषताएं नहीं बोलना। बस उसमें बाद में एडिटिंग हो सकती है, वो भी किसी और नए शब्द से, ठीक है। लेकिन जो एक बार बोल दिया है वो बोल दिया है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन इज कल्चरल। कल्चरल कैसे है? क्योंकि अब किसी और कल्चर में आप चले जाओ, आप उन आपको ना तो उनकी चीजें समझ में आएंगी। अब कोई जैसे मान लिया किसी अदर कास्ट या फिर रिलीजन का बंदा आपके घर में आ जाए, आपके घर में बना हो मंदिर बड़ा सा, और वहाँ मूर्तियां रखी हों भगवान की, तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये किस तरह कम्युनिकेशन है भाई, ये क्या चीज आ गई है, ये तो पहली बार देखी है चीजें, ठीक है, क्योंकि उसने कभी चीज देखी नहीं है वो अपने कल्चर में। या फिर कहीं पे जैसे मान लिया किसी और कल्चर के लोग ज्यादा रहते हैं वहां पे, हिंदू नहीं, और आप वहां पे लगा के चले जाओ टीका अपने मस्तक पे, तो वो समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या नया है भाई। और वो लगाते हो, मान लिया कि बलि देते हो किसी की, और वो टीका लगाते हो वहां पे, तो वो समझ जाएंगे कि ये अपनी बलि देने आया है, ठीक है। लेकिन आपका कल्चर है ये लगाने का। तो ये कल्चरल होती है कम्युनिकेशन, कि एक ही कल्चर में क्या है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो हो पाती है, ठीक है।
फिर इसके बाद आता है टू वे प्रोसेस है ये। ऐसा नहीं है कि सेंडर सेंडर मौजूद है, मतलब भेजने वाला, संदेश भेजने वाला मौजूद है, रिसीव करने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगी। क्योंकि जब तक वो रिसीव नहीं करेगा, उसके मीनिंग को नहीं समझेगा, ठीक है, कम्युनिकेशन है क्या। जैसे मैं सेंडर हूँ, तो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपसे, तो जब तक आप वहां पे प्रेजेंट ना हो, तो मैं किसके साथ कम्युनिकेट करूंगा। या फिर आप मेरी बात समझने के लिए कोई मौजूद ना हो, तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक है। और या फिर अकेला रिसीवर मौजूद हो और कोई बताने वाला ना हो, वो ऐसे चारों तरफ दीवारों को देख रहा है, कोई है ही नहीं बताने वाला, संदेश देने वाला कोई है ही नहीं, तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। यानी कि टू वे प्रोसेस है, इसमें सेंडर भी होगा और रिसीवर भी होगा। ठीक है। और रिक्वायरिंग फीडबैक फॉर कंप्लीशन। और टू वे प्रोसेस है। ठीक है। कि कैसे पता लगेगा कि रिसीवर है। अकेला उसका बैठा होना रिसीवर की मौजूदगी का संकेत नहीं कि आपके सामने कोई बैठा है तो रिसीवर है। नहीं, वो उल्टा आपसे कुछ ना कुछ उसमें, या तो उसके आपको ये बताए कि मैं समझ गया हूँ, या आपको बताए कि आपको उसको उसको वो बात समझ में नहीं आई है, दोबारा बताइए। या फिर उस चीज के बारे में वो फीडबैक दे कि मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन आप यहाँ पे ये चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि वहां से भी कुछ ना कुछ मैसेज प्राप्त हो कि सेंडर ने तो रिसीवर को इन्फॉर्मेशन दे दी, रिसीवर भी कुछ ना कुछ बोले या फिर बताए, चाहे वो लिख के, चाहे इशारे से, कैसे भी, जितने भी हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन किए, तो किसी भी माध्यम से जो है रिसीवर भी सेंडर को एक मैसेज दे वापस से, तो उसको हम फीडबैक बोलेंगे। तो वो जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए, इसीलिए इसको टू प्रोसेस टू वे प्रोसेस बोला गया। ठीक है। फिर इसके बाद अगली आती है आपकी विशेषता, इसकी क्लैरिटी, कि जो भी आप बताना चाह रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो क्लियर ही नहीं, कि बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। आजकल ये चलता भी है कि किसी मूवी में आपने सुना होगा कि कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। द मैसेज मस्ट बी क्लियर, क्लियर होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से वो समझ में आ जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे फारसी बोलने लग जाऊँ, आपको समझ में ही ना आए, मैसेज जो मेरा वो क्लियर ना हो। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर अगला आता है पर्पज, उद्देश्य उसका क्लियर होना चाहिए कि किस उद्देश्य से वो बात बताई जा रही है। ठीक है। कई लोग आपने देखे होंगे कि किसी और की बुराई करने लग जाते हैं आपके सामने। ठीक है। या फिर किसी प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ ऐसा बोलने लग जाते हैं कि जिससे आप भी एक बार पूछ लेते हो उसको रोक के कि हो गई है उसको 10-15 मिनट लगातार बोलते हुए, बोलता ही चला जा रहा है। ठीक है, आपके काम की इंफॉर्मेशन है भी नहीं वो। ठीक है। फिर फिर आप उससे ही पूछते हो कि मतलब मुझे क्यों बता रहे हो ये चीज। ठीक है। ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा आपने। यानी कि उसको पर्पज क्लियर नहीं है। 10-15 मिनट उसके लगातार बोलने के बाद भी उसका पर्पज क्लियर नहीं हुआ आपको, कि वो क्यों बता रहा है आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको बोलने की जरूरत पड़ी वहां पे। तो यानी कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, बढ़िया कम्युनिकेशन के लिए पर्पज भी पता होना चाहिए कि किस पर्पज के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। एवरी एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन हैज एन इंटेंडेड गोल, सच एज इंफॉर्मिंग, परसुएडिंग, एंटरटेनिंग और इंस्ट्रक्टिंग। यानी कि कुछ ना कुछ उसके गोल होता ही होता है, हर एक कम्युनिकेशन के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। या तो इंफॉर्मेशन हो, देना हो कि मुझे बस आपको बताना था। ठीक है। या फिर उसको परसुएड करना हो किसी चीज के लिए, उसको जागरूक करना हो, ऐसे मान सकते हो। एंटरटेन करना हो, जैसे जोक सुनाया हो कोई, या फिर उसको इंस्ट्रक्शन देनी हो कि आप ऐसा करो, ऐसा ना करो। तो उनके कोई ना कोई पर्पज, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी जो पर्पज में आ जाएंगे, कि किस पर्पज के साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। फिर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि किस संदर्भ में वो बातचीत हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने अभी जो मस्तक पर टीके वाला एग्जाम्पल था वो लिया था, तो संदर्भ भी चेंज हो गया, जैसे ही कल्चर चेंज हुआ, जैसे ही जगह चेंज हुई, तो टीका लगाने का जो संदर्भ था, अब यहाँ पे अगर लगाओगे तो आपको सब धार्मिक बोलेंगे, स्पिरिचुअल बोलेंगे कि ठीक है ये बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्या है,
मान सकते हो कि हिंदू है, जो आजकल चल रहा है ट्रेंड में। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप जगह चेंज करोगे, मान लिया आप चले गए हो कहाँ पे, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पे चले जाओ, तो वहां पे वो टीका लगाते हो। मान लिया, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, हिंदू मुस्लिम से लिंक करके मत चलना, कोई भी अदर रिलीजन या कास्ट भी ले सकते हो आप। ठीक है। और मैं बिल्कुल भी फेवर नहीं करता हूँ इस चीज का, मैं पहले ही बता दूं आपको। ठीक है, बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो वहां पे मान लिया कोई ऐसा समुदाय है कि जो बलि देने से पहले उस पे टीका लगाता हो, तो वहाँ बिल्कुल ही आपका जो आपने जिस कॉन्टेक्स्ट के साथ लगाया था, वो जगह चेंज होते ही पूरा कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो गया उस चीज का। ठीक है। तो कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट इन विच इट अकर्स। तो जिस भी कंडीशन में वो चीज की जाती है, तो उसी के संदर्भ में उसका मीनिंग निकाला जाता है। ये हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। फिर इसके बाद आती है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन कभी रुकती ही नहीं है। ठीक है। आप अकेले हैं तो भी, और अकेले नहीं हैं तो भी। ठीक है। अकेले नहीं है तब तो बातचीत चलती ही है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे इशारों में, चाहे बोल के हो, चाहे लिख के हो। अकेले में कैसे होती है? अकेले में भी होती है, अदर स्पीसीज के साथ कम्युनिकेशन होती है। ठीक है। आप ना करें चाहे कम्युनिकेट, लेकिन हवा जो है, एयर, वो आपके साथ कम्युनिकेट करती है। सनलाइट आपके साथ कम्युनिकेट करती है। पानी आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। जो छोटे छोटे जीव हैं जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है। अगर कोई पक्षी आसपास है तो वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेशन क्या है, कभी रुकता ही नहीं है। ठीक है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, हैपेंस इन वेरियस फॉर्म थ्रू आउट डेली लाइफ। सो जाएंगे तब भी नहीं रुकेगा। ठीक है। विचार चलते रहते हैं, सपने आते रहते हैं। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डायनामिक्स मतलब डायनामिक है ये। कैसे? कि आज से आप मान के चलो 50-60 साल पहले, 100 साल पहले मान के चल लो, फोन नहीं थे किसी के पास, तो चिट्ठी भेजते थे। ठीक है। फिर धीरे धीरे जो लैंडलाइन फोन है वो आए, फिर उसके माध्यम से फिर बातचीत होनी शुरू हुई, एक ही फिक्स जगह पे। फिर धीरे धीरे जो कीपैड वाले फोन थे वो आ गए, उसके माध्यम से थोड़ा सा कम्युनिकेशन और आसान हो गया। ठीक है। न्यूज़पेपर तो था ही, न्यूज़पेपर तो चल ही रहा कम्युनिकेशन का माध्यम। ठीक है। और फिर ये एंड्रॉयड फोन आ गए। अब सारे दुनिया की जानकारी आप एक जगह बैठ के ले सकते हो। सारी दुनिया को अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह बैठ के पहुंचा सकते हो। तो ये क्या हो रहा है, ये कम्युनिकेशन विकसित हो रहा है। ठीक है। इवोल्व। टेक्स्ट की भाषा में हम बात करें, ठीक है, एक्चुअल क्या है चीजें, वो अलग चीजें। ठीक है? तो जो आपका आंसर आएगा वो विकसित में आएगा। कि कम्युनिकेशन क्या हो गया है, विकसित हो रहा है हर पल। ठीक है। स्थिर नहीं है ये, हर दम हरदम क्या है, गतिशील, हर पल। चेंजेस बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेंट्स एंड द मीडियम यूज्ड। पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से चेंज हो जाता है, और कौन सा चैनल यूज किया है, कौन सा मीडियम यूज किया है, उसके हिसाब से भी चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद आता है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव तो है ही, किसी भी कम्युनिकेशन में इंटरेक्शन होती ही होती है। अगर इंटरेक्शन नहीं है तो कम्युनिकेशन उसको नहीं बोलेंगे हम। ठीक है। कैसे इंटरेक्शन? कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें चाहिए, एंगेजमेंट एंगेजमेंट चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप सो जाओ क्लास में पढ़ते पढ़ते, ठीक है, एंगेज ना रहो। या फिर जैसे क्लास में होता है, फिजिकल क्लास होती, तो आप खिड़की से बाहर देखने लग जाते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे, आप क्लास से बाहर देखने लग जाओ, तो एंगेज नहीं हो आप क्लास में। और ना आप फिर प्रॉपर तरीके से फीडबैक दे पाओगे, क्योंकि आप एंगेज थे नहीं क्लास में। तो यानी कि इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है किसी भी कम्युनिकेशन में। तो इसके बाद अगला आता है नॉन वर्बल क्यूज। ये मतलब नॉन वर्बल जो चीजें हैं, जो गैर मौखिक हमने किया है, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, गेस्चर, तो ये भी क्या है, इन्वॉल्व होती हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है। विशेषता है ये भी कम्युनिकेशन की, अपने मीनिंग को ये बता सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से, नॉन वर्बल क्यूज। इरिवर्सिबल है, ठीक है, ये डबल हो गया है तो बता ही दिया था ये। कल्चरल इन्फ्लुएंस, तो ये भी बता ही दिया है। ठीक है। तो ये थी आपकी इसकी विशेषताएं, तो सारी इसकी अच्छे से समझ लेना।
समझना जरूरी है इसमें, तभी आप इसको याद कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि इन 13 से अलग कोई विशेषता उसमें मिल जाए। फिर आपको उसमें सोचना पड़ेगा, अपनी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, लेकिन मिलेगी इनसे मिलती जुलती वो जो अभी बताई है। तो आपको उसमें खुद सोचना पड़ेगा कि क्या ये उनसे मैच करती है, कि क्या ये कम्युनिकेशन में पॉसिबल हो भी सकती है विशेषता। ठीक है, तो ये आपको वहां पे विचार करना पड़ेगा। तो समझना जरूरी है इसको। अब अगला टॉपिक आता है आपका 5 C's, या फिर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। 5 C आते हैं इसमें। पहला जिसमें आता है क्लियर, और ये सीक्वेंस में चलेंगे, क्रम से। क्लियर का मतलब क्या है? कि कोई भी कम्युनिकेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जो अभी विशेषता करके आए हैं लगभग सारी वही रहेंगी इसमें। ठीक है, मीनिंग भी वही रहेंगी। बस इसने बताया कि ऊपर से नीचे तक किसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा है। तो क्लियरिटी की इम्पोर्टेंस इसमें ज्यादा बताई है। फिर दूसरा, वो कंसाइज होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो कि इंफॉर्मेशन थोड़ी सी है, जैसे कि एक मूवी में देखा होगा आपने कि मशीन की क्या बताओ, डेफिनेशन बताओ। तो उसमें क्या था कि पूरी एक 4-5 लाइन की उसने इंग्लिश में फटाफट से उसकी डेफिनेशन बोल दी। ठीक है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आया। तो वही है कि अगर थोड़ा उसका संदर्भ लेता, वो कंसाइज करता अपनी इंफॉर्मेशन को। जैसे कि आपने कभी हिंदी पढ़ी होगी स्कूल में, तो उसमें आते थे पैराग्राफ। तो उसमें एक लिखते थे उसमें भावार्थ, और उसमें फिर लिखते थे कि कवि कवि क्या क्या कहना चाहता है इस पैराग्राफ में। ठीक है, तो वो भावार्थ आपका निकलना चाहिए उस इंफॉर्मेशन से। ठीक है, तो कंसाइज होनी चाहिए। कंपेलिंग, कंपेलिंग मतलब कंपेल करे, वो थोड़ा सा क्या करे। कंपेलिंग का क्या मीनिंग होता है? प्रवचन की तरह सुनने लग जाते हो? हो भी कि सो गए हो? क्या मीनिंग होता है कंपेलिंग का? अभी मैं जो विशेषताएं करवाई थी उसमें बता के आया हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। केशव। चलो, कंपेलिंग का मतलब होता है कि जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप अपनी बातों से जबरदस्ती थोप भी सकते हो दूसरों के ऊपर। ठीक है, कि मतलब आप बात करने का तरीका ऐसा हो जाए, कि जो मैंने आप एग्जाम्पल लिया था, कि आपके देखने का तरीका ऐसा हो जाए कि आप मजबूर हो जाओ वो चीज करने के लिए। कि जैसे जो पिताजी वाला एग्जाम्पल लिया था हमने, कि उन्होंने आई कांटेक्ट बनाया अपने बच्चे के साथ, वो बाहर खेल रहा था मिट्टी में, और वो चुपचाप बच्चा वो उसके पीछे पीछे अपने पापा के पीछे घर पे आ गए। तो वो कंपेलिंग होता है। मतलब आप किसी को एक तरह से पॉजिटिव वे में क्या करो, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले सकते वैसे इसमें, कि आप किसी को क्या कर रहे हो, कि मतलब वो काम करने के लिए फोर्स कर रहे हो, ऐसे मान सकते हो इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्यूरियस। क्यूरियसिटी उसमें बनी रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि थोड़ी देर आपने सुना, 10-15 मिनट, फिर बोर हो गए और नींद आ गई, सो गए। कंपैशनेट, कंपैशन उसका होना चाहिए। यानी कि सहयोग की भावना उसमें दिखनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है, तो ये 5 C हैं, आपको इसी सीक्वेंस में ऊपर से नीचे तक याद करने हैं। क्वेश्चन मिलेगा आपको उसमें। ठीक है, तो इनको अरेंज करना पड़ सकता है आपको, कि पांचों आपको दिए होंगे और इनको अरेंज करना है ऊपर से नीचे तक।
फिर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, फटाफट से इसको पढ़ लो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर बोथ वर्बल और नॉन वर्बल एलिमेंट्स टू बी अलाइंड। तो दोनों एलिमेंट्स इसमें होते हैं। अंडरस्टूड विद इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट टू अचीव द इंटेंडेड आउटकम। कि इंटेंडेड जो आउटकम है, यानी कि उसके जो भी बातचीत है, जो भी इंफॉर्मेशन, उसका मीनिंग को समझना है, मीनिंग को कन्वे करना है। अगर वो चीज हो जाती है, वो आउटकम निकल जाता है, तो उसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बता दो, नहीं तो फिर इसके हैंड रेज कर लो जल्दी से, डाउट है तो। नहीं तो इसके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, फिर फटाफट से इसके आंसर जो है वो मैसेज करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कौन सी होंगी? पहला है प्रोसेस ऑफ आइडिएटिंग, सर्चिंग एंड टेलिंग। दूसरा है प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग द मैसेज। तीसरा आता है इसमें कम्युनिकेशन इज सोशल इंटरेक्शन थ्रू मैसेजेस। फिर फोर्थ आता है इसमें प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, राइटिंग एंड चैनलाइजिंग द मैसेज। तो ये चार ऑप्शन है, और दो दो के पेयर में इसमें ऑप्शन है। तो दो कौन सी दो डेफिनेशन इसमें आएंगी वो बता दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बी और सी क्या है? प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, रिसीव करना और उस मैसेज को इंटरप्रेट करना। तो ये तो आएगा ही आएगा, बी में तो कोई डाउट है ही नहीं। फिर बाकियों में क्या आएगा? ठीक है, सी और डी में डाउट है, तो सी बता देता हूँ मैं। कम्युनिकेशन इज सोशल इंटरेक्शन थ्रू मैसेजेस। ये तो हम पढ़ के ही आए हैं एज इट इज लाइन। तो डी कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, राइटिंग एंड चैनलाइजिंग द मैसेज। थिंकिंग बिना सोचे समझे भी बोल सकते हैं, राइटिंग तो नहीं होती, स्पेशली बिना राइट किए भी हम नॉन वर्बल क्यूज भी होते हैं। तो डी नहीं आएगा, सी आएगा। तो बी और सी, ये दो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इन कम्युनिकेशन ए टेक्स्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ। टेक्स्ट किस चीज का प्रोडक्ट है? नॉन रिस्पॉन्सिवनेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, सोशल इंटरेक्शन, न्यूरोलॉजिकल रिसर्च। तो इसमें से बता दीजिए चार ऑप्शन में से टेक्स्ट किस चीज का प्रोडक्ट। सी, शाबाश, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है आपका। चलिए, वैसे तो लगा ही दिया है मैंने, ये गलत लगा दिया, ये आपको सोल्व करना था खुद। चलो अब लगा दिया तो कर लो इस। तो ए है कंपेशनेट, बी क्यूरियस, सी कंपेलिंग, डी कंसाइज और ई क्लियर। तो ये पांच हैं इनके, और इसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना। बहुत बढ़िया। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आएगा, पहले नंबर पे आएगा क्लियर। ठीक है। इससे कोई ट्रिक बन सकती है याद करने की? तो जैसे आजकल जॉब में सीएल लेते हैं, तो सीएल कंसाइज का ले लो, कौन? सीएल कौन? इसमें इसको पूरा कंपेल ही ले लो। कंपेल, ये थोड़ा सा कोशिश करिए मैंने इसमें बनाने की, अगर आपको समझ में आ जाए तो कर सकते हो ये ट्रिक याद, नहीं तो अपनी बना के कर सकते हो। और ऐसे याद रह रहे हैं तो ठीक है। तो ई, डी, सी, बी, ए, ये थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक। अब सुनने का टाइम तो आज बचा नहीं है आपसे, तो और शनिवार को मैं
पढ़ाऊंगा। अगर कोई सुनने के डर से क्लास अटेंड ना करे तो थोड़ा सा पहले कुछ मिनट छोटा सा टॉपिक में करवाऊंगा, उसके बाद सुनूंगा। ठीक है, क्योंकि क्लास नहीं हो पाई कल आपकी, तो शनिवार को हम वो थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे।